नमस्कार। माँ भारती चैनल पर आप सबका स्वागत है। अभी मैं आपको रश्मि रथी के दूसरे सर्ग का तीसरा भाग सुना रही हूँ। हाय कर्ण तू क्यों जन्मा तो क्यों वीर हुआ, कवच और कुंडल भूषित भी तेरा अधम शरीर हुआ। धस जाए वह तेज अतल में, गुण की जहाँ नहीं पहचान, जाति गोत्र के बल से ही आदर पाते हैं जहाँ सुजान। नहीं पूछता है कोई तुम व्रती वीर या दानी हो, सभी पूछते मात्र यही तुम किस कुल के अभिमानी हो। मगर मनुष्य क्या करे, जन्म लेना तो उसके हाथ नहीं, चुनना जाति और कुल अपने बस की तो है बात नहीं। मैं कहता हूँ अगर विधाता नर को मुट्ठी में भरकर, कहीं छींट दे ब्रह्मलोक से ही नीचे भूमंडल पर, तो भी विविध जातियों में ही मनुष्य यहाँ आ सकता है। नीचे है क्यारियाँ बनी तो बीज कहाँ जा सकता है। कौन जन्म लेता किस कुल में आकस्मिक ही है यह बात, छोटे कुल पर किंतु यहाँ होते तब भी कितने आघात। हाय जाति छोटी है तो फिर सभी हमारे गुण छोटे, जाति बड़ी तो बड़े बने वे रहे लाख चाहे खोटे। गुरु को लिए कर्ण चिंतन में था, अब जब मग्न अचल बैठा, तभी एक बिस्किट कहीं से आसन के नीचे बैठा। वज्रदंष्ट वह लगा कर्ण के उर को कुतर कुतर खाने, और बनाकर छिद्र मांस में मंद मंद भीतर जाने। कर्ण विकल हो उठा, दुष्ट भौरे पर हाथ धरे कैसे, बिना हिलाए अंग कीट को किसी तरह पकड़े कैसे। पर भीतर उस धंसे कीट तक हाथ नहीं जा सकता था, बिना उठाए पांव शत्रु को कर्ण नहीं पा सकता था। किंतु पांव के हिलते ही गुरुवर की नींद उचट जाती, सहम गई यह सोच कर्ण की भक्तिपूर्ण विह्वल छाती। सोचा उसने अतः कीट यह पिए रक्त पीने दूंगा, गुरु की कच्ची नींद तोड़ने का पर पाप नहीं लूंगा। बैठा रहा अचल आसन से कर्ण बहुत मन को मारे, आह निकाले बिना सिलासी सहनशीलता को धारे। किंतु लहू की गर्म धार जो सहसा आने लगी तन में, परशुराम जग पड़े रक्त को देख हुए विस्मित मन में। कर्ण झपट कर उठा इंगितों में गुरु से आज्ञा लेकर, बाहर किया कीट को उसने छत में से अंगुली देकर। परशुराम बोले शिव शिव तूने यह की मूर्खता बड़ी, सहता रहा अचल जाने कब से ऐसी वेदना करी। तनिक लजाकर कहा कर्ण ने नहीं अधिक पीरा मुझको, महाराज क्या कर सकता है यह छोटा कीड़ा मुझको। मैंने सोचा हिला डुला तो वृथा आप जग जाएंगे, क्षण भर को विश्राम मिला जो नाहक उसे गमाएंगे। निश्चल बैठा रहा सोचे कीट स्वयं उड़ जाएगा, छोटा सा यह जीव मुझे कितनी पीड़ा पहुँचाएगा। पर यह तो भीतर धंसता ही गया मुझे हैरान किया, लज्जित हूँ इसलिए कि सब कुछ स्वयं आपने देख लिया। परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में, परशुराम गंभीर हो गए सोच न जाने क्या मन में। फिर सहसा क्रोधाग्नि भयानक भवक उठी उनके तन में। दांत पीस आंखें तरीर कर बोले कौन छली है तू, ब्राह्मण है या और किसी अभिजन का पुत्र बलि है तू। सहनशीलता को अपना कर ब्राह्मण कभी न जीता है, किसी लक्ष्य के लिए नहीं अपमान हलाहल पीता है। सह सकता जो कठिन वेदना, पी सकता अपमान वही, बुद्धि चलाती जिसे तेज का कर सकता बलिदान वही। तेज पुंज ब्राह्मण तिल तिल कर जले नहीं यह हो सकता, किसी दशा में भी स्वभाव अपना वह कैसे खो सकता। कसक भोगता हुआ विप्र निश्चल कैसे रह सकता है, इस प्रकार की चुभन वेदना क्षत्रिय ही सह सकता है। तू अवश्य क्षत्रिय है पापी, बता न तो फल पाएगा,
परशुराम के कठिन शाप से अभी भस्म हो जाएगा। क्षमा क्षमा हे देव दयामय, गिरा कर्ण गुरु के पद पर। मुख विवर्ण हो गया, अंग कांपने लगे भय से थर थर। सूत पुत्र मैं शूद्र कर्ण हूँ, करुणा का अभिलाषी हूँ। जो भी हूँ पर देव आपका अनुचर अंतेवासी हूँ। छली नहीं मैं हाय, किंतु छलका ही तो यह काम हुआ। आया था विद्या संचय को, किंतु व्यर्थ बदनाम हुआ। बड़ा लोभ था मनुष्य से मैं, कर्तवीर के जेता का। तपोदीप्त सुरमा विश्व के नूतन धर्म प्रणेता का। पर शंका थी मुझे सत्य का, अगर पता पा जाएंगे। महाराज मुझ सूत पुत्र को कुछ भी नहीं सिखाएंगे। बता सका मैं नहीं इसी से प्रभु जाति अपनी छोटी। करें देव विश्वास भावना और न थी कोई खोटी। पर इतने से भी लज्जा में हाय गड़ा सा जाता हूँ। मारे बिना हृदय में अपने आप मरा सा जाता हूँ।